बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आजकल डीप सेक का बड़ा चर्चा है, तो आज की वीडियो का अनवान है डीप सेक क्या है, इसके बानी कौन हैं और ये कैसे काम करती है। डीप सेक एक एआई चैटबॉट है, किसी और हरीफ ऐप के मुकाबले में बहुत सस्ती है और गुज़िश्ता हफ्ते लॉन्च होने के बाद से अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप्स में शुमार होने लगी है। डीप सेक की तैयारी में ओपन सोर्स डीप सेक V3 मॉडल का हाथ बताया जाता है। इसको बनाने वालों का दावा है कि ये सिर्फ 6 मिलियन की लागत से तैयार हुई है, जो हरीफ कंपनियों के मुकाबले में अरबों डॉलर सस्ती है। ताहम इस दावे पर सवालात उठाए जा रहे हैं। चीनी ऐप के मुहक्किकीन का कहना है कि वो दस्तयाब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल और तब्दील कर सकता है। लेकिन ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका जदीद चिप टेक्नोलॉजी की चीन तक रसाई और फ़रोख्त को महदूद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन में मसनूई ज़हानत पर काम करने वाले एक दूसरे से मिलकर नए तजर्बात कर रहे हैं और यूं ऐसे मॉडल सामने आ रहे हैं जिनमें कंप्यूटिंग की तवानाई का इस्तेमाल पहले से कम है। साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि इन ऐप्स की कीमत बहुत कम है जो इस शोबे में तहलका मचा रही हैं। डीप सेक के बानी लियांग वैनफेंग कौन हैं? डीप सेक कंपनी की बुनियाद सन 2023 में जनूब मशरकी चीन के शहर हांगझू में लियांग वैनफेंग ने रखी। 40 साला लियांग एक इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ग्रेजुएट हैं ने डीप सेक को सहारा देने वाले एक फंड की बुनियाद भी रखी थी। मुबैना तौर पर उन्होंने चीन में एक एनवीडिया A100 चिप्स का एक स्टोर बनाया था। अब चीन को ये चिप्स बरामद करने पर पाबंदी है। माहिरीन का ख्याल है कि उनके पास इस वक्त 50,000 ये चिप्स मौजूद थीं, जिन्हें इन्होंने कम लागत वाली सस्ती चिप्स के साथ जोड़कर डीप सेक को लॉन्च किया है। सस्ती चिप्स अब भी चीन को बरामद करने की इजाज़त है। लियांग को हाल ही में एक AI सनत के माहिरीन और चीनी वज़ीर आज़म के माबैन एक मुलाकात में भी देखा गया है। जुलाई 2024 को चाइना अकेडमी को दिए गए एक इंटरव्यू में लियांग ने कहा था कि वो अपने AI मॉडल के पिछले वर्जन पर रद्द अमल से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि हमें तवक्का नहीं थी कि कीमतों का तयन इतना हसास मसला होगा। हम सिर्फ अपनी रफ्तार से काम कर रहे थे, अखराजात का हिसाब लगा रहे थे और उसके मुताबिक कीमतें मुकर्रर कर रहे थे। रवां माह के आगाज़ में डीप सेक R1 के लॉन्च के बाद चीनी कंपनी ने दावा किया था कि हिसाब, कोडिंग और दीगर मामलात में ये ओपन AI के जदीद तरीन मॉडल से मुकाबला कर सकती है। सिलिकॉन वैली के तजर्बाकार सरमायाकार और ट्रंप के मुशीर मार्क एंडरसन ने डीप सेक R1 को मसनूई ज़हानत का स्पुतनिक लम्हा करार दिया, जो 1957 में सोवियत यूनियन की जानब से खलाई सैटेलाइट के लॉन्च की जानब हवाला था। इस वक्त तक अमेरिका अपने हरीफ की तकनीकी जीत से हैरान रह गया था कि जब हालिया पेशरफ्त में इस ऐप की मकबूलियत ने यूरोप और अमेरिका की स्टॉक मार्केट में हलचल मचा रखी है। अमेरिका में AI चिप बनाने वाली एनवीडिया के हिस्स
16.9%, جبکہ براڈ کام کے حصص میں 17.4% کمی ہوئی۔ گوگل کے مالک کمپنی الفابیٹ کے حصص میں 4%، جبکہ مائکروسافٹ کے حصص میں 2.14% کمی واقع ہوئی ہے۔ ادھر یورپ میں ڈچ چپ بنانے والی کمپنی ASML کی مالیت میں 7% کمی ہوئی ہے، اور سیمنز انرجی جو مصنوعی ذہانت کا ہارڈ ویئر بناتی ہے کی مالیت میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ فیونا سنکوٹا سٹی انڈیکس میں مارکیٹ تجزیہ کار ہیں جن کا کہنا ہے کہ سستی چینی ایپ نے مارکیٹ کو حیران کر دیا ہے، اس لیے حریفوں کے منافع پر خدشات جنم لیتے ہیں، خصوصاً جتنی رقم وہ مزید مہنگی مصنوعی ذہانت کے انفراسٹرکچر پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سنگاپور میں ٹیکنالوجی امور کے ماہر ویری سرن لنگ نے BBC کو بتایا کہ یہ ایپ AI کی پوری رصد کی سرمایہ کاری کو متاثر کر سکتی ہے۔ تاہم وال اسٹریٹ کے بینک سٹی نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ چینی ایپ امریکی کمپنیوں کی مستحکم پوزیشن کو چیلنج کر سکتی ہے، تاہم چینی کمپنیوں کو درپیش مسائل ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ بینک کے تجزیہ کاروں کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک محدود ماحول میں امریکہ کی جدید چپس تک رسائی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔